आप सभी लोगों को नमस्ते। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 98 भाग है और आज का जो विषय है वह है चित्त का समाधि परिणाम। चित्त का समाधि परिणाम क्या है, इसके बारे में अब जब हम सूत्र को पढ़ेंगे, सूत्र की गहराई में जाएंगे, जानेंगे कि महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है, क्या समझाया है, तब हमें ये बात पता चलेगी। तो पढ़ते हैं। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः, यानी कि इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। इसका क्या तात्पर्य, इन सूत्र के शब्दों के अर्थों का। सर्वार्थ एकाग्रता, सर्वार्थ एकाग्रता का जो तात्पर्य है, सर्वार्थता, इसमें दो शब्द है, सर्वार्थता और एकाग्रता। सर्वार्थता का तात्पर्य होता है चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना, और दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता का तात्पर्य यह है कि चित्त का एक विषय में स्थिर होना। और उसके बाद जो अगला शब्द है क्षयोदयौ, यानी कि इसका तात्पर्य है क्षय होना और उदय होना। चित्तस्य का जो तात्पर्य है वह है चित्त का, और समाधि परिणाम अर्थात समाधि का परिणाम है। अब इसके पूरे अर्थ को जानेंगे, समझेंगे कि इसका पूरा अर्थ क्या होगा। ये तो शब्दों का अर्थ हो गया। तो इसका जो तात्पर्य है कि चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना, चित्त का या चित्त का एक विषय में प्रवृत्त होना, इन दोनों का अर्थात सर्वार्थता का क्षय होना और एकाग्रता का उदय होना चित्त का समाधि परिणाम है। ये तो इसके शाब्दिक रूप से जो अर्थ निकले हैं उसके माध्यम से ये अर्थ रहा। अब इसको सरल भाषा में और हम करके इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक और अर्थ बनता है, जो मैंने इसको सरल करने का प्रयास किया हुआ है, वो ये है कि जब चित्त में अनेक विषय उठने बंद हो जाते हैं और कोई एक विषय ही चित्त में उपस्थित रहता है, तब उस काल में चित्त की जो अवस्था होती है वही चित्त का समाधि परिणाम उसी को समाधि परिणाम कहते हैं। और ये जो समाधि परिणाम की जो अवस्था होती है, इसी को जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राथमिक स्थिति भी कहते हैं। इसी को जो है समाधि परिणाम की प्राथमिक स्थिति भी कहते हैं। ये जो है इस सूत्र का जो है अर्थ रहा। अब महर्षि वेद व्यास जी ने भी इस सूत्र के बारे में अपना भाष्य लिखा हुआ है। अब उनके भाष्य से समझते हैं कि इस सूत्र के क्या उन्होंने भाष्य किया हुआ है। तो महर्षि व्यास जी ये कहते हैं कि चित्त को अनेक विषयों में लगा देना, यह क्या है, सर्वार्थता है। और चित्त को एक ही स्थान पे स्थित कर देना, एकाग्र कर देना, वो क्या है, चित्त की एकाग्रता है। दूसरी चीज आती है, फिर उन्होंने कहा है कि सर्वार्थता चित्त का धर्म है। सर्वार्थता का तात्पर्य है कि चित्त अनेक विषयों में जब जाता है, अनेक विषयों का आनंद लेता है, जब अनेक विषयों की तरफ दौड़ लगाता है, प्रवृत्त होता है। और दूसरा जो धर्म बताया उन्होंने कि एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। जैसे सर्वार्थता चित्त का धर्म है, उसी प्रकार जो है एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। तो एकाग्रता चित्त का धर्म कैसे है कि चित्त जो है एक ही स्थान पे स्थित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है।
वह चित्त का दूसरा धर्म है। जैसे सर्वार्थता को समझते हैं कि चित्त जो है अनेक विषयों में रमण करता है, तो इसका एक धर्म है। धर्म का तात्पर्य आप वहां से लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जीव जंतु है, चाहे से कुत्ता है। कुत्ते के अंदर एक विशेष गुणधर्म ये होता है कि वह भौंकता रहता है, अपने मालिक का वफादार होता है। आप जहाँ जाते हैं वह आपके पीछे पीछे चलता रहता है, तो वह उसका गुणधर्म है। वह अपने गुणधर्म के अनुसार ही अपने जीवन को अपने मालिक के साथ व्यतीत करता है। कुत्ते को आप कैसा भी कुत्ता हो, चाहे फ्रिजन हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे देसी कुत्ता हो, चाहे भारतीय कुत्ता हो, किसी भी तरह का कुत्ता हो, आप उसको पाल लीजिए, उसकी प्रवृत्ति वही रहती है। क्योंकि दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं उनकी एक ही प्रवृत्ति यह है कि वह अपने प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के अपना गुण धर्म का निर्वहन करता है। ऐसे ही जो मन होता है उसका भी जो गुण धर्म होता है वो क्या होता है? चंचलता का। वो भी इधर उधर जो है भटकता रहता है, इधर उधर दौड़ लगाता रहता है। यह चित्त का क्या है? यही चित्त का जो है सर्वार्थता का गुण धर्म है। चित्त भी अपने विषयों में इंद्रियों के साथ, कभी आंख के साथ, कभी मन के साथ, कभी कान के साथ, कभी चमड़ी के साथ, कभी जीवा के साथ रमण करता रहता है। और एक विषय में नहीं, एक विषय चलता रहता है, फिर दूसरे विषय के बारे में सोचने लगता है। कभी यहाँ बैठा हुआ है, कभी आपके साथ बातें कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जा करके ये कार्य करना है। फिर अगर कोई उसके सामने आ गया तो उसके तरफ भी वो नजर दौड़ा लेता है। एक तरफ नहीं देखता है चित्त। चित्त अनेक विषयों की तरफ देखने लगता है। आचार्य चाणक्य आदि ने कहा है कि कुछ लोगों के विषय इतने अधिक प्रवृत्त होते हैं, इतने अधिक दौड़ लगाते हैं, इतने अधिक विषयों में रमण करते हैं कि एक जगह नहीं रहते हैं, अनेक जगह दौड़ लगाते रहते हैं। कभी इस विषय की तरफ देखते किसी और की तरफ हैं, बातें किसी और से करते हैं, नज़र किसी और से मिलाते हैं। तमाम तरह की ये प्रवृत्तियां जो होती हैं वो चित्त की विषयों की होती है, और उन विषयों में ही वो रमण करता रहता है। तो यही जो है चित्त की सर्वार्थता है। और एकाग्रता क्या है? जब इन विषयों से हटा करके, किसी एक विषय पे, किसी एक पदार्थ पे, किसी एक बिंदु पे चित्त को जब एकाग्र कर दिया जाता है, तो वही चित्त की जो विशेष जो चित्त का धर्म होता है वही एकाग्र है। चित्त के बारे में कह दें कि चित्त ऐसा है कि अगर आप उसको सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं तो रास्ते पे भी आपका साथ देगा। चित्त को आप गलत रास्ते पे प्रवृत्त करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उस गलत रास्ते पर भी आपको ले जाने का कार्य करता है। चित्त की ये विशेष गुण धर्म होते हैं। चित्त केवल एक विषय पे कार्य नहीं करता है, हर विषय पे दौड़ लगाता है। कभी वह एकाग्र भी हो जाता है, कभी वह दौड़ भी लगा लेता है। ये चित्त के विशेष धर्म होते हैं। परंतु एक विशेष धर्म यह भी है कि वह एकाग्र भी हो जाता है। ये केवल मनुष्य के अंदर है। पशुओं के अंदर केवल सर्वार्थता का गुण होता है। पशु के अंदर जो धर्म होता है वह अपने गुण धर्म स्वभाव के अंतर्गत कार्य करता है। परंतु जो मनुष्य है वह, उसके अंदर सर्वार्थता का भी गुण होता है और एकाग्रता का भी गुण होता है। वह एक गुण को लेके नहीं जीता है, वो दो गुणों को लेके चलता है। वह चाहे तो अपने आप को अपने अन्य विषयों में भ्रमित भी कर सकता है। अगर वह चाहे तो अपने आप को एक विषय में, एक केंद्र पे स्थित भी कर सकता है। यह केवल क्षमता मनुष्य के अंदर ही है। और इन दोनों धर्मों में चित्त धर्मी के रूप में कार्य करता है। धर्मी का तात्पर्य यह है कि आप गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत रास्ते पे भी आपका चित्त साथ देगा, और बुरे रास्ते पे जाते हैं तो बुरे रास्ते पे भी चित्त आपका साथ देगा। वह इतना वफादार है अपने कार्य के प्रति, इतना धर्म
का निर्वहन करता है कि मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य अपनी धर्मता को छोड़ देता है। एक उदाहरण दूं, जैसे महाभारत काल में आता है कि कर्ण ने अपने धर्म का निर्वहन किया, द्रोणाचार्य ने अपने धर्म का निर्वहन किया, कृपाचार्य ने अपने धर्म का निर्वहन किया। उनको सबको पता था कि दुर्योधन अधर्म की तरफ है। कर्ण को भी पता था कि ये जो पांचों पांडव हैं ये हमारे भाई हैं, परंतु उसने दुर्योधन का नमक खाया था। दुर्योधन ने उसको सहारा दिया था, दुर्योधन ने उसको राजपाट दिया था, इसीलिए जो है वह दुर्योधन का साथ दिया, वह अपने धर्म को धारण किया। इसी तरह जो चित्त है, अगर चित्त को आप अच्छी एकाग्रता की तरफ लगाना चाहते हैं तो एकाग्रता की तरफ लग करके आपको समाधि तक पहुंचा देगा। अगर आप चित्त को सर्वार्थता की तरफ लगाना चाहते हैं तो सर्वार्थता की तरफ लग करके आपको हजारों विषयों में लिप्त करके आपके शरीर को, आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, और जब तक नष्ट नहीं करेगा तब तक आपके साथ को नहीं छोड़ेगा। ये उसका एक विशेष धर्म है। यह चित्त का विशेष एक गुण और धर्म है। और ये जो विशेष गुण धर्म है, ये, और ऐसी एक बात और बता दूं कि जो चित्त है वह ऐसा नहीं है कि वह केवल सर्वार्थता की तरफ ही जाकर के अपने गुण का निर्वहन करता है, ऐसा नहीं है। वह एकाग्रता की तरफ भी आकर के अपने गुण धर्म का निर्वहन करता है। यह कैसे होता है? यह तभी होता है जब आप अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसको योग से जोड़ करके, योग के अंगों से जोड़ करके किसी एक विषय में स्थित करते हैं, तब वो चीज संभव होता है। जब आप अष्टांग योग के मार्गों का, यम नियमों का पालन नहीं करते हैं, अभ्यास और वैराग्य का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो वह चीज संभव नहीं हो पाता, तब वह एकाग्रता को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। और ये चीज तभी होती है जब जो साधक होता है, जो योगी होता है, जब प्रयत्न करता है कि हमें एकाग्र करना है। कोई विषय में दौड़ रहा है और वो प्रयत्न नहीं करना चाहता है कि मुझे एकाग्र नहीं होना है, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि सर्वार्थता तो उसका गुणधर्म है। वो तो विषयों में जाना, विषयों में रमण करना, इंद्रियों के साथ विचरण करना, ये तो मन की चंचलता है। वो तो अपने विषय में रमण करेगा ही करेगा। ऐसे तो वो रुकने वाला नहीं है जब तक कि आप चेष्टा करके नहीं रोकते। बहुत जगह ये बात है, बहुत जगह ये प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, और ऐसे ध्यान पद्धतियां आजकल प्रचलित हैं, और उनको ध्यान शिविरों में, ध्यान केंद्रों में यही सिखाया जाता है कि जहाँ भी तुम्हारा मन भटके भटकने दो, जहाँ पे भी जो भी भोग लेना चाहता है, भोग करना चाहता है, उधर भोग करने दो। ये गलत प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु महर्षि पतंजलि इसके ऊपर तुरंत रोक लगाते हैं। कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम चेष्टा नहीं करोगे, जब तक तुम प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक तुम एकाग्रता को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि चित्त का तो धर्म है विषयों की तरफ बहना। और आजकल के जो गुरु हैं, आजकल के जो ध्यानी हैं, वो यही सिखा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो ध्यान करने जाता है वह अपने संतुलन को खो बैठता है, और संतुलन को जब खो बैठता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो समाधि को प्राप्त कर लिया, और लोग उसको, उस विक्षिप्तता को पूजने लगते हैं और उसको एक महात्मा बना देते हैं, एक गुरु बना देते हैं, एक प्रसिद्धि दे देते हैं। तो विषयों में रमण करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मन का साक्षात्कार कर सकता है, नहीं जीवात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, नहीं परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जब तक जो है चित्त की क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं को रोककर योग में एक विषय पर स्थिर नहीं होता है, तब तक ये चीज संभव नहीं है। जो सत रज तम, ये तीनों गुण हैं, वह तीनों गुण जो है चित्त की तीनों अवस्थाओं पे कार्य करते हैं, और जब तक ये तीनों अवस्थाओं पे ये कार्य करते हैं तब तक जो है चित्त एकाग्र नहीं हो सकता है। इन तीनों अवस्थाओं को रोकना ही पड़ेगा, जो क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़ है, एकाग्र, क्षिप्त है, मूढ़ और विक्षिप्त, यही जो है, जो तीनों स्थितियां हैं, जो तीनों अवस्थाएं हैं, यह क्या करती हैं, जो साधक को एकाग्रता
या एकाग्र नहीं होने देती। चित्त का एकाग्रता धर्म है, परंतु वह बिना एकाग्र किए हुए नहीं एकाग्र हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए। चित्त जो है कभी क्षिप्त की तरफ दौड़ रहा है, कभी विक्षिप्त की तरफ दौड़ रहा है, कभी मूर्ता की तरफ दौड़ रहा है। सत रज तम इन तीनों की तरफ, ऐसा रज और तम की तरफ दौड़ लगा रहा है, तो आप कभी सत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। जब सत्व की तरफ चित्त चला जाता है तो एकाग्र हो जाता है। आपने चित्त की 5 भूमियों में पढ़ा था इस चीज को। उसमें बताया गया था कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। और क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त में ही जो है मन इधर उधर बहुत चंचल होता है, और उनको जब उसका सत्व गुण बढ़ता है तब जाकर के एकाग्रता और निरुद्धता की तरफ वह प्रस्थान करता है। कुछ लोग तो ये हैं, कुछ आजकल के जो योग का अभ्यास करते हैं, या फिर जो वैज्ञानिक हैं, या फिर जो उच्च कोटि के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मन को बस एकाग्र कर लो, योग हो गया, और मन तक ही केवल सीमित रह करके मन को ही सब कुछ मानते हैं। ये भी उनकी मूर्खता है, क्योंकि मन तो जड़ पदार्थ है, चित्त तो जड़ पदार्थ है, और चित्त की खोजी हुई जितनी भी सामग्रियां हैं उनसे संतुष्ट हो जाना और उसी को चेतन मान लेना, ये भी भूल है। अगर उसको कोई ये मान लेता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो चित्त है वो क्या है, प्रकृति का, प्रकृति है, प्रकृति जड़ है, और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकती, जड़ में कभी चेतना नहीं हो सकती। जड़ कभी आत्मा चेतना, उस आत्मा का, जीवात्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए जीवात्मा जो होता है, जीवात्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब क्या होता है, जब आप ये मान लें कि जो चित्त है वो जड़ पदार्थ है। जब तक कोई साधक ये नहीं मानता है कि चित्त जो होता है, जो मन होता है, वह क्या है, जड़ पदार्थ है। जब जड़ पदार्थ मान करके जब साधना कोई करता है चित्त का, तो जो चित्त के जो विषय हैं, जो धर्म है, उसका जो धर्म है, क्या धर्म है, सार्थकता। तो उस सार्थकता की तरफ जो है वह अपने चित्त को नहीं भटकने देता है, नहीं बहकने देता है। वो फिर जान जाता है कि ये जो इसके द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, दौड़ वो चल रहे हैं, ये दौड़ कितना भी कर ले, कितना भी हमें विषयों की तरफ लेकर के चला जाए, परंतु ये हमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने देगा। ये मानता है तब, जब नहीं मानता है, नहीं जानता है, गुरुओं के द्वारा नहीं सीखता है, शास्त्रोक्त वेदों के द्वारा नहीं जानता है, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए जो प्रकृति का जो संरचना है उसको नहीं समझता है, तब तक वह इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाता है। तब तक चित्त के समाधि परिणाम को नहीं प्राप्त होता है। और जब बिना एकाग्रता के संभव नहीं है, और जड़ में आप कितना रमण कर लो, रमण करते रह जाओ, सर्वार्थता में ही रमण करो, जब तक एकाग्र चित्त नहीं होगा तब तक आप जो है उस समाधि चित्त को नहीं प्राप्त कर पाओगे। बिना समाधि, बिना जो है एकाग्र हुए उस चित्त की जो समाधि परिणाम है उसको आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जो है चित्त का जो दूसरा धर्म एकाग्रता का है, उस पे कार्य करिए। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि जो है चित्त ही जो है सर्वार्थता का भी कार्य करता है और एकाग्रता का भी कार्य करता है। यह मान्यता को भूलना पड़ेगा, क्योंकि चित्त जो है जड़ है, चित्त के द्वारा सर्वार्थता और एकाग्रता नहीं होता है। ये जीवात्मा के द्वारा सर्वार्थता और एकाग्रता होता है। जीवात्मा ही शरीर में चेतन है, बाकी तो सब जड़ हैं। जीवात्मा की प्रेरणा से ये संभव है, और ये तभी होता है जब साधक प्रयत्न करता है, जब योग के अंगों का अनुष्ठान करता है। जब योग के अंगों का अनुष्ठान करता है और चित्त की जो 5 भूमियां हैं, उन 5 भूमियों में जो 3 जो अवस्थाएं हैं चित्त की, उन 3 अवस्थाओं पे कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, तब जाकर के जो है वह एकाग्रता की तरफ अग्रसर होता है, एकाग्रता को प्राप्त करता है।
एक विषय की तरफ जब तक नहीं बहेगा, कोई भी साधक हो, कोई योगी हो, तब तक एकाग्रता को नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ये है चित्त का समाधि परिणाम। आज का जो विषय है, फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों